यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम एक सिमुलेशन के साथ इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, इससे हमें एक ग्रेट मोटिवेशन मिलती रहेगी, जो एक सिंपल सी बात मैं हर वीडियो में आपके साथ कहता हूँ। ठीक है, तो हम पहले इसकी सिमुलेशन देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए मैंने कुछ वेलोसिटीज को तय किया है। जैसे 20 मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी रखी है, रेडियस रखा है 30 मीटर का, और एक मास रखा है 10 केजी का। अब मैं आपको इससे स्टार्ट करके सिमुलेशन दिखाता हूं, कैसे एक बॉल जो होती है एक सर्कल के अलोंग, या कोई भी पार्टिकल जो है कैसे एक सर्कल के अलोंग मूव करता है। ये देखिए, इसकी वेलोसिटी वेक्टर को देखने की कोशिश करें तो वेलोसिटी वेक्टर इसका ऐसा कुछ है। ये हर जगह इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। एक्सेलरेशन इसका हमेशा ही हमेशा सेंटर के टुवर्ड ही होगा, चाहे कहीं भी जाए। आप देख सकते हैं कैसे सेंटर के टुवर्ड इसका एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी वेक्टर भी इसका दिख रहा है। इसमें नोटिसेबल चीज ये है कि इसकी जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। इसकी स्पीड हर जगह कांस्टेंट रहने वाली है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बल्कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। ठीक है, और स्पीड कहीं ना कहीं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है। तो इसकी स्पीड जो होगी वो हर जगह कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वजह से हम इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम दे रहे हैं। अब हम इसको कुछ नोट्स के जरिए पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारी चीजें इसमें देखेंगे कि एंगुलर एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसमें कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, हर एक चीज को देखने की कोशिश करेंगे। सर्कुलर मोशंस को सिमुलेशन के बाद देखने के बाद हम अब इसे नोट से समझने की कोशिश करेंगे। सर्कुलर मोशन को, अच्छा, कभी हम एक किसी चीज को वेलोसिटी से मूव करा करते थे और एक्सेलरेशन आगे की तरफ दिया करते थे, वो एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन हुआ करता था, शायद 1D मोशन उसे कहते थे, पढ़ा होगा कभी। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि अगर हम एक्सेलरेशन को नीचे की तरफ दे दे इस बार, और वेलोसिटी को आगे की तरफ रखें, तो वो कुछ रिजल्टेंट मूव कर जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, तो जैसे कि इसको आगे की तरफ वेलोसिटी है इसकी, नीचे की तरफ इसकी एक्सेलरेशन है, तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगा बीच की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके के चीज को हम क्या कहा करते थे, 2D मोशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसिकली सर्कुलर मोशन की। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जब आप बात कर रहे हो तो इसकी जो एक्सेलरेशन है ना ही वो कांस्टेंट रहने वाली है, और ना ही वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। तो सर कांस्टेंट क्या रहने वाला है, ना ही डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसमें कांस्टेंट रहने वाली जो चीज है वो है स्पीड। इसलिए हम इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहे हैं, क्योंकि इसकी स्पीड थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी एज वेल एज द एक्सेलरेशन हर एक चीज चेंजिंग है। अब हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे, जो फॉर्मूला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और उन फॉर्मूले के कुछ फॉर्मूलों के डेरिवेशन की भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बॉल पहले कहां थी, फिर मूव करके कहां पे आ गई। ठीक है, पहले बॉल जहां थी, मूव करके जहां आई, दोनों के ही डिस्टेंस को एक कर्व बनाती हुई गई होगी बॉल, तो दोनों के ही डिस्टेंस को, दोनों के ही जो डिस्प्लेसमेंट हुई है दोनों के बीच के, मतलब पहले जहां थी और लास्ट में जहां पहुंची है, दोनों के बीच के गैप को ही हम थीटा कह रहे हैं, दोनों के बीच के गैप को ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, थीटा। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, थीटा मीटर पर सेकंड। मतलब कि क्या, थीटा एक कोई डिस्प्लेसमेंट था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम ही कहीं ना कहीं वेलोसिटी होती है, ये हम जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, थीटा। इसी को बस डिवाइड कैसे करना है, सेकंड से, तो ये बन जाएगा ओमेगा। ओमेगा को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है, डब्ल्यू से होता है। ठीक है, डब्ल्यू जैसा ही होता है, बिल्कुल डब्ल्यू नहीं होता, डब्ल्यू जैसा होता है, तो उसे हम ओमेगा कहते हैं यहाँ पर। अब ये देखने वाली बात है कि जो आपका सर्कुलर मोशन है वो क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो उस केस में जो ओमेगा होगा, हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन सा, कि जो ओमेगा वेक्टर 1 ओमेगा वेक्टर 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर 2 प्लस ओमेगा वेक्टर 1। ये लिखने का तरीका है इस चीज को, ये कहां से आया है ये जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, बाहर का पार्ट है। ठीक है, तो ओमेगा का वेक्टर 1 ओमेगा का वेक्टर 2, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं घुमा के। बल्कि हम वेलोसिटी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें, सर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है वो हमेशा टेंजेंट पे होगी। ये वेलोसिटी देख रही है, कभी भी वेलोसिटी जो जा रही है हमेशा ही टेंजेंट पर बन रही है। यहाँ पर हो वेलोसिटी या यहाँ पर वेलोसिटी हो, तो वो हमेशा सर्कल के टेंजेंट पर है। तो वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल टू सर्कल, सर्कल पे उसके टेंजेंट बनाती हुई जो भी आर्क दिखेगी वही वेलोसिटी होगी। ठीक है, और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है सर्कल के। आप सेंटर से देखो, ये हमेशा परपेंडिकुलर नहीं है। ये सेंटर, ये देखो ये सर्कल जा रहा है यहाँ से परपेंडिकुलर, ये देखो ये परपेंडिकुलर। तो हर जगह हमेशा वेलोसिटी सेंटर के परपेंडिकुलर ही रहने वाली है। ठीक है, अब हम जरा कुछ और चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। तो तो हमने देखा कि वेलोसिटी जो है वो हमेशा सर्कल के परपेंडिकुलर है। कैसे भी देखा हमने, ऊपर ये डायग्राम्स में देखा। अच्छा, यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है, टाइम को हम डेल्टा टी बोल सकते हैं, हर एक टाइम चेंज हो रहा है। टाइम चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा होगा, क्योंकि हर जगह डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, तो उसको हम डेल्टा थीटा बोल सकते हैं। अच्छा, अगर टाइम भी चेंज हो रहा है, डेल्टा थीटा भी चेंज हो रहा है, तो आर्क लेंथ को लिख सकते हैं आर डेल्टा थीटा। ठीक है, आर्क लेंथ को एक रेडियस ही होगी, उस रेडियस की मल्टीप्लिकेशन आर डेल्टा थीटा से कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? सर आर डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, यानी आर का ओमेगा बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, यानी आर ओमेगा किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या? स्पीड। अगर आपसे वो कभी भी क्वेश्चन में लीनियर स्पीड की बात करता है या स्पीड की ही बात करता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? सर लीनियर स्पीड या स्पीड कुछ नहीं होता, आर ओमेगा होता है। ठीक है, और ये आर ओमेगा कहां से आया? ये आप जान सकते हैं कि डेल्टा टी का चेंजिंग और डेल्टा थीटा की चेंजिंग, आर डेल्टा थीटा उसकी आर्क लेंथ हो जाएगी, और आर्क लेंथ को ही टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आर ओमेगा आ जाएगा। बेसिकली ये याद रखने की इतनी जरूरत भी नहीं, लेकिन अगर आपसे ये याद रखने की बड़ी जरूरत है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा एनसीईआरटी में। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे कर सकते हैं? वेलोसिटी का भी चेंज हो रहा है, मतलब वो इनिशियली कुछ और थी, ये देखो इनिशियली कुछ और थी, मूव करती करती इस डायरेक्शन में फाइनली कुछ और हो गई। तो डेल्टा वी कैसे कर सकते हैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं प्लस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू वी फाइनल, क्योंकि देखो वेलोसिटी का चेंज क्या होता है? डेल्टा वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो डेल्टा वी उसी को कहते हैं, तो डेल्टा वी प्लस वी इनिशियल को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी फाइनल, यानी इसे कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और याद रखने की बड़ी जरूरत है आपको। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। गिव मी जस्ट मिनट। इस चीज को समझने की जरा कोशिश करेंगे, ये चीज आखिर कहना क्या चाहती है। हम दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि किस एंगल से वो मूवमेंट हो रही है। हमें ये तो पता चल गया भाई चेंज इन वेलोसिटी क्या है, लेकिन वो किस एंगल से चेंज हो रही है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जानने की कोशिश करते हैं कि ये देखो एक सर्कल बना रखा है। ठीक है, यहां से हम तीनों आर्क से हमने जोड़ रखा है, इस बीच वाले को हम कह रहे हैं थीटा, तो ये दोनों हाफ हाफ क्या हो जाएंगे? थीटा बाय टू। डेल्टा, क्योंकि हम इसको चेंज इन थीटा कह रहे हैं डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा मतलब क्या? दोनों किस में हाफ हाफ चेंज होंगे? डेल्टा थीटा बाय टू में। ठीक है, तो डेल्टा थीटा दो में चेंज हो चुका है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अगर इसका लार्जर व्यू निकालने की कोशिश करें, अगर इस ट्रायंगल का लार्जर व्यू निकालने की कोशिश करें, ये लार्जर व्यू कैसे बना है वो भी देखते हैं। लार्जर व्यू इस तरीके से बना है क्योंकि वी इनिशियली कुछ और था। ठीक है, इनिशियली शुरू कुछ और हुआ था, फाइनली कुछ और पहुंचा था ये। ठीक है, इसको उठाकर हम यहां रख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर्स की पोजीशन तो चेंज कर ही सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ रखा है वेक्टर्स में। ठीक है, और ये इनका रिजल्टेंट होता है, तो रिजल्टेंट हो गया। अच्छा, ये इसको उठा के यहाँ चेंज किया, अब इसका रिजल्टेंट हो गया। अब इसी को हम इस व्यू में ले जाके देखने की कोशिश करते हैं कि लार्जर व्यू क्या होगा। लार्जर व्यू कैसा होगा सर? कि हमने ये जो फाइनल वाला है इसको उठा के इनिशियल के साथ जोड़ा है, इसका रिजल्टेंट बीच में बना है। ठीक है, इसका जरा हाफ पार्ट निकाल लेते हैं, इसका हम हाफ पार्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका हम हाफ पार्ट निकालने की कोशिश करते हैं, तो हाफ पार्ट कैसे निकालेंगे? इसका हाफ पार्ट है कि डेल्टा वी इनिशियल यानी डेल्टा वी बाय टू, डेल्टा वी बाय टू। थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो साइन डेल्टा थीटा बाय टू आ जाएगा, यानी यानी इसका कैसे कर सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आपको पता होना चाहिए कि थीटा एंगल बीच में 90 डिग्री है, तो डेल्टा कि डेल्टा थीटा बाय टू हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल तो था डेल्टा थीटा ही था, हमने उसको तोड़ा था किसमें? डेल्टा थीटा बाय टू में और डेल्टा थीटा बाय टू में। तो इसका जो ये एंगल है ये हो गया डेल्टा थीटा बाय टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं कि देखो ये सब तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं कि ये सब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज याद रखने की जरूरत वो क्या है कि इसी साइन डेल्टा थीटा बाय टू को हम क्या कर सकते हैं कि वी बाय टू लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज लिख सकते हैं अपॉन में इनिशियल वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों ही इक्वल रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने इक्वालिटी रिजल्ट्स में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसी को हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है बस। तो हमने देखा कि हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं साइन थीटा। कैसा? साइन थीटा बाय टू निकालना आ गया होगा। साइन थीटा बाय टू मैंने किसकी इक्वल कहा है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, सिंपल दिख रहा है। तो परपेंडिकुलर क्या है? डेल्टा वी बाय टू, और हाइपोटेनस क्या है? ये वाला। तो ये देखो वही तो रखा है यहाँ पर उठा के हमने, तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। इन दोनों को इक्वल करके जस्ट हमें कुछ नहीं करना, बस ये एक क्या करते हैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कर आगे पीछे कर कर इसको इस तरीके से लाके चेंज कर देना है। ठीक है, तो हमारा डेल्टा वी का जो चेंज आ जाएगा वो इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर कोई पूछ ले भाई डेल्टा वी में कितने का चेंज आ सकता है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं है कि ये चीज हम याद रखें। ठीक है, अभी हम अपने
एवरेज एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सर एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ करता था? अच्छा एक्सेलरेशन क्या हुआ, एवरेज एक्सेलरेशन पहले भी क्या हुआ करता था कि डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, सिंपल एवरेज एक्सेलरेशन हुआ करता था। यहां पर भी तो एवरेज एक्सेलरेशन वही है, हमने यहां पर एवरेज निकालने की कोशिश करी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी निकालने की कोशिश करी है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ये वाला रिजल्ट। चेंज इन टाइम क्या है? सिंपली। ठीक है, तो यहां से हम इसको कैलकुलेट कर कर ले चलते हैं, एक वैल्यू निकल के आती है वी डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, ये वैल्यू भी आपको याद रखने की जरूरत है कि देखो एवरेज एक्सेलरेशन तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको ये याद रखने की जरूरत है, लेकिन अगर आपसे कभी कोई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहाँ पूछ ले तो वी डी थीटा बाय डी टी, क्योंकि यहाँ सर ये पूरा रिजल्ट जो निकलता है वो वी डी थीटा बाय डी टी ही निकलता है। तो उसके आगे डी थीटा बाय डी निकलता है, लेकिन हम उसे चेंज में क्या करते हैं, वी डी थीटा बाय डी टी कह देते हैं। अभी हम बात करते हैं कि और तीन चार चीजों की बात हमें अभी और करनी है, जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करनी है या और भी चीजों की हमें बात करनी है, तो उसको देखते हैं। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या? सेंट्रीपिटल मतलब क्या? सेंटर, और एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होता है। तो ये कभी भी देखना, किसी भी हमने आपको जब सिमुलेशन दिखाई थी तो उसमें ये भी दिखा कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ ही जा रहा था। कहीं भी लेके जाऊं, कोई भी वेलोसिटी चेंज करूं, हमेशा एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ही था। तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का आपको कोई फॉर्मूला याद हो ना हो, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर का फॉर्मूला याद होना ही होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, बेसिक सी बात। अब जरा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो और कुछ चीजों को देखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि 100 सेकंड में 70 रेवोल्यूशन हो रहे हैं। सर एक रेवोल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है? एक रेवोल्यूशन निकालने का तरीका होता है 2 पाई। ठीक है, तो डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा? 70 इंटू 2 पाई यानी 140 पाई रेडियंस। अब उसने कहा है कि मुझे एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो मैंने एंगुलर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी रख के 1.4 पाई रेडियन सेकंड्स आ जाएगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, अब उसने हमसे कहा है कि लीनियर वेलोसिटी बतानी। मैंने पहले कहा था लीनियर वेलोसिटी का क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, जो यही क्वेश्चन है कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर। तो ओमेगा क्या गिवन है सर? ओमेगा निकाल लिया 1.4, और आर, आर तो गिवन है सर 12। आर की वैल्यू गिवन होगी आपको, आर शायद यहाँ पर 12 दिया होगा, तो आर 12 है, तो यहाँ से इसका भी आंसर निकल के आ जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने की बात करी गई है। सर एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर क्या है? वी स्क्वायर पता है, आर क्या है? 1200। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1200 आ गया, तो इसी कैलकुलेशन सिंपल से आ गई 232.3। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। मतलब आपको मेन बेसिक 4 से 5 फॉर्मूले याद करने हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले याद हो गए, समझ लो काम बन गया। तो मतलब बेसिक 4 फॉर्मूले कौन से? एक तो ओमेगा आर, लीनियर वेलोसिटी निकालने का तरीका। ठीक है, आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालने का तरीका ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या? कुछ नहीं, स्पीड। ठीक है, आर्क लेंथ क्या होती है? आर डेल्टा थीटा। ठीक है, और आर ओमेगा हो गया लीनियर वेलोसिटी निकालने का तरीका। वी फाइनल इज इक्वल्स टू डेल्टा वी प्लस वी इनिशियल। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है? सर एक्सेलरेशन निकालने का तरीका कुछ नहीं होता, वी स्क्वायर बाय आर होता है। याद रखना क्या है? वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर, उसको याद रखने तरीका है। सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे याद रखें? तो वी डी थीटा बाय डी टी। जितने का डी थीटा में जितना चेंज होगा, जितना ही थीटा में चेंज होगा उतना ही टी में चेंज होगा, ये बात याद रखने वाली है। तो वी डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, वहां से वी स्क्वायर बाय आर। तो इस तरीके का ये था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पूरा पार्ट। इसका एक और छोटा सा पार्ट है जो हम कॉमन डेली लाइफ में जो हम सर्कुलर मोशन को विजुअलाइज करते हैं, सर्कुलर मोशन को देखते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। और